ओम शांति। तो डे 2 में आपका स्वागत है। किताब का नाम है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और काम विकार। तो आज हम इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इसकी खास बात यह है कि कई लोग ये विचार सामने रखते हैं कि ये तो बड़े बड़े गुरु या जो आजकल के साधु सन्यासी हैं वो भी ब्रह्मचर्य पर जोर नहीं देते हैं। आप क्यों इतना जोर देते हैं? तो उसमें ये जानना जरूरी है कि भक्ति मार्ग में जो ये भक्ति, हम सारे भगवान की भक्ति करते हैं, अलग अलग बहुत महान भक्त हुए, उनके क्या विचार ब्रह्मचर्य की तरफ रहे, वो आप जब देखिए। कई दोहे हैं वो हम जल्दी थोड़ा स्किप कर जाएंगे, बट सार रूप में सारा ग्रहण करने की कोशिश करें। तो भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मचर्य की महिमा और काम के काम विकार में ना सेक्स मस्ट। तो यदि हम ज्ञान की दृष्टि से देखें तो गीता में काम को नरक के द्वारों में से सर्वप्रथम गिना गया। क्या होता है जब कोई भी सभ्यता जब धीरे धीरे नीचे गिरती है तो उसमें होता ही ये है कि उसके जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, वो धीरे 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 जैसे वीक होते जाते हैं। जो भी सरकार आती है, जो भी अथॉरिटी आती है, वो उसको वीक कर देती है। अब जैसे अभी मान लीजिए अभी पॉलिटिशियंस ही हैं। अब पॉलिटिशियन में सबको पता है कि पॉलिटिशियन तो पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि वो आईएएस आईपीएस के ऊपर भी होते हैं। आईएएस आईपीएस के लिए आपने इतना डिफिकल्ट एग्जाम करा रखा है और उनके ऊपर जो बैठे हैं वो पढ़े लिखे भी नहीं है। तो इसीलिए आप उनसे जब सवाल पूछा जाता है कि भाई आप ये कंपलसरी करो, तो वो कहते हैं ठीक है भाई, कंपलसरी नहीं करते हैं मगर हो जाए तो अच्छा है। तो जैसे कि उसको डाइल्यूट कर दिया, उसी को जैसे उसका महत्व जो है खत्म कर दिया, क्योंकि अगर वो कंपलसरी कर देंगे तो खुद भी नहीं रहेंगे। तो इसीलिए वो जैसे एक डाइल्यूट, वो पूरा उसका महत्व खत्म कर दिया। तो उसी तरीके से जब ये सभ्यता भी आगे बढ़ती है तो वो ऐसे ऐसे सारे नियमों को डाइल्यूट करते जाते हैं। पहले वो स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं भाई ऐसे तो करना ही पड़ेगा, बाद में धीरे धीरे करके भाई आपकी इच्छा है, आप करना चाहो तो ऐसे करके काम सर्वप्रथम गिना गया है। और काम द्वारा क्रोध की उत्पत्ति, उससे बुद्धि का भ्रष्ट होना, और फिर उससे सर्वनाश अर्थात पूर्णतः अकल्याण होता है। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। भाई काम क्या है? ऐसी काम की वजह से ऐसी कामनाएं उत्पन्न होती है जो पूरी हो नहीं सकती। वो पूरी हो नहीं सकती तो क्रोध उत्पन्न होता है, तो व्यक्ति फिर उसी धर्म चक्र में चलता चला जाता है और अंततः विनाश को प्राप्त होता है। योग की दृष्टि से तो ब्रह्मचर्य की गणना यमों के अंतर्गत ही की गई है। और वैसे मर्यादा के अनुसार भी योगी तो स्त्री भोगी हो ही नहीं सकता। वही बताया कि अगर कोई ये सोचे कि मैं स्त्री भोग या भोग भी करता रहूं और योग लगाता रहूं, वो तो एक अपने एक मिथ्या उसमें है कि उसको लगता है मैं योगी भी हूँ। योगी का तो चित्त ही दूषित वृत्तियों का निरोध करना होता है और काम तो पतनकारी करती है। फिर वैराग्य की दृष्टि से देखें तो योग वासिष्ठ में, भर्तृहरि के वैराग्य शतक में तथा शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि इत्यादि में भी वासना भोग की बहुत कड़ी निंदा की गई। तो ये सारे जो बड़े बड़े जो ये रहे हैं विचारक और ये महात्मा, उन्होंने तो कड़ी निंदा करी है। फिर महाभारत में धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं, उन लक्षणों में भी इंद्रिय निग्रह को शामिल किया गया है। गोया उनमें भी ब्रह्मचर्य पालन सम्मिलित है। अब देखिए जो महाभारत जो जो सुनते हैं पढ़ते हैं, उसमें भगवत गीता जो आती है, अगर हमने भगवत गीता तो सुन ली मगर उसके जो उन्होंने जो वचन उसमें बताए हैं वो हमने पालन ही नहीं करे, तो वो तो आस्तिक और नास्तिक होना वो तो एक बराबर है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति है जिसको दवाई का ही नहीं पता है, एक व्यक्ति जो है दवाई का तो पता है मगर वो खाता नहीं, तो वो तो जाना ना जाना एक बराबर। ये सब तो है ही, परंतु अब हम भक्तों और संतों की वाणियों से भी कुछ उदाहरण देकर ये दर्शाना चाहते हैं कि उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कामी मनुष्य ना भक्ति कर सकता है और ना ही sorry, कामी मनुष्य हाँ, कामी मनुष्य ना भक्ति कर सकता है, ना सच्चे दिल से भगवान का नाम ले सकता है। ये भक्ति, योग और ये काम विकार, ये तो एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। कोई ये सोचे कि मैं ये भी कर लूं ये भी कर लूं, तो वो तो जैसे बताया वो तो भ्रम है। कबीर के इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरन कुल खोए। ठीक ही तो कहा है, भक्ति तो भगवान से प्रीति करने का नाम है, परंतु लालची की प्रीति किन्हीं इंद्रिय विषयक पदार्थों के संग्रह करने में होती है। काम का तो अर्थ है कि वो कामना इतनी तेज होगी कि उसको इधर उधर कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा।
तो जिसकी प्रीति विषयों से, प्रेयसी से या किन्हीं अन्य आशाओं से लगी है, उसके मन में प्रभु से सच्चा स्नेह कैसे हो सकता है? तो जो भाई बहन ये बोलते हैं कि हमें हमें बाबा से अनुभव नहीं होता या स्नेह नहीं होता, तो यानी बुद्धि कहीं और लगी पड़ी है। वहां से हटेगी तो यहाँ लगेगी। वह तो दाम काम और चाम का भूखा होता है, उसके मन में प्रभु की स्मृति कैसे टिक सकती है? इसलिए काम विकार को सच्ची भक्ति का विरोधी बताते हुए कबीर कहते हैं, जहाँ काम तहाँ राम है। वही आप देखिए कबीर के पूरे दोहे हैं। फिर उसके बाद भक्त संत और सूफी तो स्वयं को ही पत्नी मानते हैं और परमात्मा को अपना पति, कसम पिया व पीर। तो जैसे उन्होंने भी, जो संत या सूफी हुए हैं, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य की बात करी है कि भाई एक हम भगवान के ही, जैसे उनसे ही हमारी शादी हुई है, उनसे ही है, और किसी के साथ हमारा वासना भोग नहीं है। तो परमेश्वर ही हमारा पति है, तो स्त्री पति के संबंध में वासना भोग एक प्रकार का व्यभिचार है। कबीर तो पहले से ही पछता रहे हैं कि उन्होंने वासना भोग में पड़कर बहुत बड़ी भूल की। कबीर का ये मानना था कि भाई मैंने ये बहुत बड़ी भूल की। इस प्रकार से वे मानते हैं उन्होंने विकार में गोता लगाया है, और अब उनको ये चिंता है कि ऐसा महापाप करने के बाद अब वह प्रभु के पास कौन सा मुखड़ा लेकर जाए। फिर उसके बाद अतः अब तो वह अपने प्रियतम की पतिव्रता सुंदरी बनकर रहना चाहते हैं। तो आप देखिए, चाहे मीरा भी हुई, जो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्तिन थी, उसने भी जो ये इतना पोजीशन, क्या कहते हैं, टॉलरेट किया, वो भी इसीलिए किया क्योंकि उसने भी ये बोला कि मेरी शादी तो एक श्री कृष्ण से हो चुकी है। तो फिर आगे यही बोला कि जिसने किसी देहधारी को अपना पति बना रखा है, उसने तो गोया मन में यार बसा रखा है। वे तो वे बेचारे होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ संबंध, अलग अलग प्रश्न, माना बहुत सारे लोगों को याद करना, उसको बोलते हैं व्यभिचार। तो व्यभिचारी नहीं मानी जाएगी, उसका परमेश्वर रूप खसम उससे खुश ना होगा, ये और किसी संत ने बोला। फिर उसके बाद किसी और संत की वाणी पढ़ते हैं। तो कबीर, यहाँ पे भी कबीर का ही चल रहा है। फिर कबीर, फिर उसके बाद ये भी अभी कबीर ही चल रहे हैं। फिर उसके बाद संत तुलसीदास, फिर उनके उन्होंने क्या बोला है? तो संत तुलसीदास की तो जीवन गाथा ही पुकार पुकार कर कह रही है कि काम विकार को छोड़े बिना मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति कर ही नहीं सकता। अगर कोई बोले कि मैं मेडिटेटिव स्टेट में या योग में बैठना चाहता हूँ और उसके अंदर ये वासनाएं हैं, तो वो अपोजिट है। संत तुलसीदास के जीवन की उस घटना को तो प्राय सभी जानते ही होंगे, जिससे कि उनके मन में राम से प्रीति जागी थी। परंतु फिर भी यहाँ संक्षेप में उसका उल्लेख कर देना लाभकर होगा, ताकि जो लोग उससे अपरिचित हैं वह भी उसे जान जाए। तो उनकी क्या घटना हुई थी तुलसीदास की? तुलसीदास जी का, संत तुलसीदास जी का अपनी पत्नी में बहुत ही अनुराग, बहुत उनका मोह था, पत्नी के बिना रह नहीं सकते थे। एक बार उनकी स्त्री अपने पिता के घर गई, तो तुलसीदास जी पत्नी के बिना रह नहीं सके। एक जैसे तैसे तो शायद छोड़ा होगा, और छोड़ा भी तो एक दिन में ही जो है उसकी याद सताने लगी। वह अर्धरात्रि को ही, माना आधी रात को ही पत्नी के मायके की ओर चल दिए। रास्ते में नदी पड़ती थी, वर्षा के कारण नदी में बाढ़ सी थी, उसे पार करने के लिए भी कोई साधन नहीं था, और ये काम था भी खतरे का। परंतु तुलसीदास जी पर तो पत्नी के मिलन की धुन सवार थी। उसे तो वो बार बार वही दिखाई पड़ रहा था कि वहां पहुंचूंगा तो पत्नी के साथ मिलन करूंगा। तो उसने उसमें कुछ भी नहीं देखा। वह वहां पहुंचे बिना तो रह नहीं सकते थे। इतने में उनकी दृष्टि नदी में बहते हुए एक मुर्दे पर पड़ी। ये देखिए, जैसे आजकल दुनिया की हालत है कि आदमी जानवर जैसा बना हो, जानवर से भी नीचे बना हुआ है, रेप ये वो सब करता है। इसीलिए उनका भी ये हाल था कि मुर्दे पर बैठ गए। कहते हैं वे मुर्दे पर जाकर बैठ गए और पार उतर गए। जब वे अपने ससुराल पहुंचे तो द्वार बंद था, परंतु स्त्री के कोठे से एक सांप लटक रहा था, और उसकी खिड़की से सांप लटक रहा था। वे उसे रस्सी मानकर उसी को पकड़कर ऊपर उस कमरे में चले गए जहां उनकी पत्नी थी। जब वह स्त्री के सामने पहुंचे तो वह आश्चर्यचकित रह गई। पहुंचे तो उन्होंने कहा भाई ये तो आ गया। उन्होंने कहा आप इस समय कैसे आए,
जब तुलसीदास ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया तो वे बोली, आश्चर्य, इस हार्ड मास और रक्त कफ से परिपूर्ण शरीर के लिए आपने इतना खतरा मोल लिया। ये शरीर क्या है? आप देखिए, थोड़े समय भी आप इस पर ध्यान ना रखें या इसके अंदर से आत्मा निकल जाए तो इसके अंदर ऐसी बास आती है कि आप थोड़े समय भी इसको रह नहीं सकते इसके। तो वही उसने बोला कि इसके अंदर तो रक्त कफ ना जाने क्या क्या गंदगी भरी हुई है, उसके लिए आपने इतना खतरा मोल दिया। आधी रात गए, इतना यत्न किया, आपको लोक लाज भी भूल गई भाई। अगर लोगों को पता पड़ेगा कि आप आए हो तो क्या, मेरा क्या सम्मान रहेगा, क्या लोग सोचेंगे, इससे आपको क्या मिलेगा? इसमें तो आपका जीवन का क्षय ही होगा और नुकसान ही होगा। ओहो, यदि आपकी प्रीति ऐसी राम से होती तो आप संसार से टल जाते। ये बात जो उसने बोली, ये तुलसीदास को जाके चुभ गई। उसके बाद उसने पता नहीं क्या क्या, कितनी कितनी गाथाएं लिख डाली ये बात सुनने के बाद। ये बात तुलसी जी के मन को लग गई और उसी समय उन्होंने अपनी पति को धर्म माता के रूप में माना और चल दिए। और बोला कि भाई तू तो मेरी धर्म माता है, तूने मुझे धर्म सिखाया। उसके बाद देखिए तो उन्होंने कैसी भक्ति की और उस भक्ति पे सारी रामायण लिख डाली। तभी हमने ये कहा कि उनकी तो जीवन कहानी ही बोल रही है कि यदि कोई आध्यात्मिक उन्नति चाहता है तो उसे सप्तनिक जीवन में भी काल विकार का बहिष्कार करना होगा। इसीलिए जो सतयुग की हम बात करते हैं कि जहाँ पे एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सारे लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से सद्भाव से रहेंगे। कैसे रहेंगे वो प्रेम सद्भाव से अगर हमारे अंदर पवित्रता नहीं होगी? हम एक दूसरे को देह की दृष्टि से देखेंगे, चाहे हम ऊपर से बोले नहीं, चाहे लोग हमसे बहुत प्यार से बात करें, हम तो नहीं कर पाएंगे ना लोगों से बात। हम तो यही देखेंगे कि व्यक्ति सुंदर है, कुरूप है, इसके पैसे अच्छे हैं, ये है वो है, कितने अच्छे कपड़े पहनता है, तो यानी हम तो लायक ही नहीं है वहां पे जाने के, डिजर्व ही नहीं करते। तो फिर इन द्वारा लिखित कविता में भी काम को छोड़ने के बारे में अनेक बातें, तो ये उन्होंने फिर उनकी वो लिखी है। फिर अगले उनका पढ़ते हैं। सार में उन्होंने बोला, इस प्रकार उन्होंने कामजीत मनुष्य की गणना दिव्य गुण धारण करने वालों में करके स्पष्ट कर दिया कि काम परायण मनुष्य असुर है। वास्तव में जो हम देखते थे कि भाई वो कंस के कंस अपने राक्षसों को भेजता था श्री कृष्ण के पास, है जी, और वो रावण था, उसके पास भी असुर थे। तो वो असुर कौन है? कौन असुर कहलाएगा? जिसके अंदर ये विकार, जिसको बस अपनी कामना सूझती है और जो जानवर की तरह जैसे टूट पड़े कोई साम, तो उसको वो जैसे कि असुर है, जिसके अंदर काम वासना है वो जैसे कि असुर है। संत तुलसीदास जी इन काम क्रोध क्रोध आदि से छूटने का उपाय बताते हैं। वह कहते हैं, लोभी मनुष्य लोभ में प्रवृत्त होने के लिए दंभ का सहारा लेता है। क्रोधी किसी के वचनों से भड़ककर क्रोधान्वित होता है और तीक्ष्ण वचन बोलकर क्रोध व्यक्त करता है। इसी प्रकार कामी नर स्त्री से वासना भोग करता है। जैसे ये विकार है वैसे ये भी विकार है। ये सभी बुराइयां जाएंगी तभी जब मनुष्य प्रभु से प्रीति जुटाए। ये काम विकार है या बाकी सारे भी विकार है, काम तो उसमें प्रधान है, वो सारे जब तक जाएंगे नहीं जब तक हमारा मन अपने आप भगवान में नहीं, माना जब अपने आप ही वो उस तरफ जाए, तो जितना ज्यादा हमें ज्ञान आएगा उतना ही हमारा मन ऑटोमेटिकली सच जाएगा। फिर उसके बाद मीराबाई। सभी जानते हैं मीराबाई ने काम विकार को त्याग कर कृष्ण प्रेम का प्याला पीने के कारण कई कष्ट सहन किए। राणा ने उसके पास उनके पास सांप का पिटारा भेजा, उन्हें जहर का प्याला भी पिलाने की आज्ञा दी, उन्हें सूली पर सुलाने को भी कहा। परंतु मीरा श्री कृष्ण भक्ति से पीछे नहीं हटी और उनकी इस अटूट भक्ति के परिणाम स्वरूप उन्हें ईश्वरीय सहायता मिली। जो एक कदम हिम्मत का हम रखेंगे तो भगवान तो मदद देगा ही, वो हमारा पिता है। और हम उसके अगर कहे अनुसार चल रहे हैं, अच्छे चीजों में चल रहे हैं, सद्गुण सद्भाव में चल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं मदद देगा? मीरा को तो कोई ज्ञान भी नहीं दिया स्वयं भगवान ने आकर, तो जब राजयोग का तो हमें पता है। तो फिर इसीलिए जो भी हम कार्य करें उसमें हमें सफलता मिलेगी। जैसे मीरा का एग्जाम्पल दिया, फिर उन्होंने मीरा ने फिर दोबारा से ऐसे काम विकार की बुराई करी। तो अब ये देखिए, ये बताया कि आज घर घर मीरा के चित्र लगे रहते हैं और लोग उनके पदों को गाते भी हैं क्योंकि वे अनुभव सहित है और मन की गहराई से निकले हैं। परंतु खेद है कि लोग मीरा का अनुकरण
कि भी हमें भी कुछ करना है, वो किसी की बुद्धि में नहीं आता। कि भाई जैसे अगर हम मीरा को फॉलो करते हैं, वो हमारी इष्ट है, हम उनकी आराधना करते हैं, तो जैसा उन्होंने किया वैसा हम भी करें, या आराधना कर दिया बस बहुत हो गया, चलो भाई अपने अपने काम पे करें, उससे तो फायदा ही नहीं हुआ फिर। मीरा ने तो श्री कृष्ण को ही पति के रूप में अपनाया था, और काम को तो अपने इष्ट पर वार दिया था। मीरा के ये पद इसी सत्यता की साक्षी देते। ये जो ये तो फेमस है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये मीरा के ही शब्द हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसका पढ़ते हैं, सूरदास जी। तो सूरदास के बारे में बहुत से लोग मानते हैं वे जन्म से अंधे नहीं थे। कहते हैं वह एक युवती को देखकर उस पर मुग्ध हो गए थे। वे बहुत देर तक उसकी ओर टिकटिकी बांध कर खड़े थे। अंत में वह युवती उनकी ओर बढ़ी और पास आकर बोली, कहिए महाराज क्या आज्ञा है। उनको लगा कि भाई महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं। उस स्त्री के स्वतः ही आने और इस प्रकार पूछने पर सूरदास जी को अपनी दृष्टि वृत्ति और स्थिति के कारण बहुत लज्जा है। क्या बोलेगा उससे कि भाई हम आपको जो है दैहिक दृष्टि से निहार रहे थे, ये बोलेगा। उन्होंने सोचा कि आंखें बुराई की ओर प्रवृत्त करती हैं, इसलिए उन्होंने उस युवती से कहा, आज्ञा ये है कि सुई लाकर मेरी दोनों आंखें फोड़। कई पुस्तकों में इस वृतांत के बारे में बहुत ही हृदय स्पर्शी संवाद मिलता है। कहा जाता है सूरदास जी के आग्रह और हठ के परिणाम स्वरूप उस स्त्री ने सुआ लाकर उनकी आंखें फोड़ दी। उसको लगा भाई ये आंखें गलत काम करती है। वास्तव में तो हमारा मन जो है वो ये विचार करता है, भाई आंखें नहीं भी नहीं तब भी वो विचार करता रहेगा। मगर ठीक है, उनका ये कहने का मतलब है कि उन्होंने भी काम विकार की निंदा की है। इस प्रकार आंखें निकलवा देने से मन से विकार तो नहीं निकल जाता, परंतु इससे ये तो स्पष्ट है कि सूरदास जी ने भी काम विकार को इतना बुरा माना और प्रभु बुद्धि में इतना बाधक माना कि उससे छुटकारा पाने के विचार में आंखें फोड़ डाली। ये फिर उसके बाद और कौन से भक्त हैं, सिखों कि सिखों के ग्रंथ साहिब जो है उनकी वाणी क्या कहती है। अब संतों और भक्तों की भांति नानक देव जी ने भी और सिखों के गुरु तेग बहादुर जी ने भी काम विकार को छोड़ने और प्रभु प्रीति में मन लगाने के लिए सम्मति दी है। वे काम विकार के जीवन से नितांत अहर्निश बहिष्कार चाहते हैं। उनका ही ये वचन है। ग्रंथ साहिब में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्यों ने विकारों में पढ़कर प्रभु को बुलाया। काम विकार द्वारा पैदा हुआ जो झूठा तन है, उसे ही मनुष्य सच्चा मानता है। तो आप देखिए जो भी धर्म है, जो भी कोई बड़े बड़े धर्मात्मा हुए, लगभग सब ने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने कर्तव्यों से ये बताया कि काम है कुछ। अतः कनक और कामिनी के पीछे जीवन गंवाने वाले मनुष्य को सिख गुरु पूरे उपदेश देते हैं कि अब प्रभु की शरण लो, वरना इनसे छूटने का और यमराज से बचने का और कोई उपाय नहीं। ये सिख धर्म में आता है। फिर उसके बाद सिख धर्म के बाद संत गरीबदास की वाणी। संत गरीबदास ने भी काम विकार को परास्त करने के लिए प्रेरणा दी है। जो मनुष्य इन विकारों से लिपटा हुआ है उसे तो उन्होंने अंधा माना। भाई इस समय कलयुग जो है वो अंधकार का युग है। क्या अंधकार का युग है, लाइट तो इस वक्त सबसे ज्यादा है, टेक्नोलॉजी तो इस वक्त सबसे ज्यादा है, रात को भी लाइटें जलती रहती है। अंधकार किस चीज का है? अंधकार इस चीज का है कि मनुष्य आत्मा विकारों में है, इतना नुकसान करती रहती है, और दिन रात उसी विकारों में झूलती रहती है। और उसको लगता है कि ये तो हमारे जैसे शरीर के लिए मन के लिए बहुत अच्छा है, तो ये जैसे अंधकार ही है मन का। ये दुखी भी होती रहती है, शरीर जैसे पहले बताया, शरीर भी खराब करती है, मन भी खराब करती है, संबंध भी खराब करती है, और विनाश भी होता है। और उसी को ही उसको लगता है कि ये सब अच्छा है। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है, यदि कोई मनुष्य शारीरिक रूप से कमल आसन लगाता रहे, परंतु उसका मन भंवरे की तरह इधर उधर उड़ान भर रहा हो, तथा कुसंग में पड़ के खोटे कर्म कर रहा हो, और विषयों ने मन में डेरा डाल रखा हो, तो उस पर कभी भी भक्ति का रंग अथवा प्रभु का रंग नहीं चढ़ सकेगा। इसलिए आप देखिए अभी जो भक्ति भी होती है, तो भक्ति में भी उन्होंने फिल्मी गाने, फिल्मी गीत, फिल्मी धुनें डाल दी। तो कोई भगवान को याद करेगा या फिर वो गीतों को सुनेगा। उन्होंने तो सन्यासियों और वैरागियों को भी कहा है, यदि पांच विकारों को और उनके बड़े परिवार को नहीं छोड़ा, तो केवल शारीरिक वेश ही बदल लिया, तब तो मान लो सन्यासी जी ने केवल एक सांप की तरह ही व्यवहार किया, जो केंचुली तो उतार देता है, परंतु विषैला पहले की तरह बना। वही बताया कि अगर हमारा मन सुधरा नहीं, मन में हमारे, चाहे हमने भक्ति करी, कहीं पे भी हम गए, कितने भी हमने तीर्थ करे,
वन का हमने मैल नहीं निकाला तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो जैसे उन्होंने सांप का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है, यदि मन में विकार और उनके 2500 रूपांतर बने हुए हैं, जो जब तब दान पुण्य तीर्थ आदि सब कुछ व्यर्थ है। फिर उसके बाद गरीबदास जी ने भी पूरा ये बोला। फिर उसके बाद पलटू साहिब भी हैरान है कि मनुष्य जानबूझकर काम क्रोध आदि माया के कुएं में गिरता है। वह कहते हैं, यदि मनुष्य माया से ठगे जाने की बजाय इसे काम विकार को ठग दे और एक प्रभु से प्रीति करे तो वह सच्चा ईश्वर भक्त बन जाए। तो माना कहने का मतलब उन्होंने भी ये बताया कि काम एक नरक का द्वार है। पलटू साहब काम की निंदा करते करते नारी शब्द का प्रयोग कर गए। अब आप देखिए कितना फर्क है कि मनुष्य से खुद तो काम विकार से कंट्रोल हुआ नहीं, और ये बोल दिया कि नारी नरक का द्वार। भाई इसके साथ हम रहते हैं तो हम ये विकार बजाते हैं, ये क्या बात होती है कि आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है और आप दूसरे को उस पर ब्लेम करते हो और फिर अलग अलग उस पर प्रथाएं चला दी। तो भाव उनका यही है कि संभोग बुरी चीज है। माना उन्होंने भी जैसे नारी का प्रयोग कर दिया, ये इसी इसी से यही बात स्पष्ट करने के लिए बात बोली। वे कहते हैं, मनुष्य को संसार में इंद्रिय जीत होकर करना चाहिए। परंतु प्रश्न उठता है, ये काम क्रोध आदि मन से जागे जाएंगे कैसे। इनके लिए पलटू साहिब कहते हैं, जब मनुष्य जग को नाशवान जानते हुए, इसके सुखों को क्षण भंगुर मानते हुए और इसके विषय विकार को अंततः दुखदायक मानते हुए जग की आशाओं को छोड़ेगा, तभी वह इन विकारों से छूटेगा। अब बात यह है कि जैसे ये पलटू जी महाराज ने भी ऐसे बोला कि व्यक्ति यहाँ से तो अपना मन उठा ले कि भाई ये जग नाशवान है, ये दुनिया विनाश होने वाली है, मगर उस अगर यहाँ से उसने अपना मन उठा लिया तो मन रखने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए। भाई ठीक है, ये जग तो विनाश हो रहा है, मगर कोई नया दूसरा जग भी है जहाँ जिसके बारे में हम सोचे, जहाँ हम जाना चाहें, जहाँ पे हम जा सकते हैं। इसीलिए ईश्वरीय ज्ञान की जरूरत पड़ती है। जब हमें ये पता पड़ता है कि कलयुग तो विनाश हो रहा है, नई दुनिया आ रही है, तो हमारा यहाँ से मन उठ के वहां जाता है और तब हम कोई भी विकार जीत सकते हैं। जब हमें लगता है यही एक है दुनिया है, तो हम कहाँ जीत के कहाँ जाएंगे, कौन सी जीत कौन सी हार, ये फर्क है। फिर संत मलुकदास भी ऐसे कहते हैं कि मलुकदास जी कहते हैं, जिसने काम विकार को जीतकर प्रभु प्रेम नहीं किया, उनके नैनों में छाले पड़ गए। मलुकदास जी काम विकार को अमल अर्थात नशा मानते हुए कहते हैं कि इस कली काल में सारा संसार इस नशे में पड़ा हुआ है। परंतु मलुकदास जी भी काम विकार की निंदा करते करते नारी शब्द का प्रयोग। तो वही तो निंदा करना चाहा उसकी, मगर क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं था तो शरीर शरीर का था, तो उन्हें लगा कि भाई ये तो नारी की वजह से। और जो ये नारी का पूरा दमन हुआ, उससे समाज में एक दूसरी प्रॉब्लम जो है खड़ी हो गई। तो इसीलिए जो ये सारी समाज की बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनसे निकलने का जो बाबा जो बताते हैं कि अपने आप को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा देखो, उससे ही समाज का भला हो सकता है। और बाकी सारी चीजें तो मनुष्य ट्राई कर चुका। फिर उसके बाद सहजोबाई ने भी ये बताया है। सहजोबाई कह रही है, कामी व्यक्ति की मति भ्रष्ट होती है और उसका चाल चलन विपरीत होता है, और उसकी नैनों में अनीति होती है और उसकी दृष्टि विकारी होती है। वो तो देह कोई देखेगा, शरीर कोई देखेगा, वो व्यक्ति कितना भी इधर उधर करे। और कलयुग की खास बात यह है कि यहाँ पे जो विकार है, जितनी सारी जो समाज को जो दूषित करती हैं चीजें, जो समाज का विनाश करती हैं, वो सारी चीजें कलयुग में बड़ी ग्लोरीफाइड है। इसी का नाम तो कलयुग है। तो यहाँ पे आप देखिए, हर एक जगह जो है चोर है, डाकू है, जो गलत काम करता है उसको ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है कि उसने महान काम करा। वो आप देखेंगे उसमें दिखाया जाता है। या विकार है तो उसको भी बड़ा ग्लोरीफाई करके दिखाया, उसमें लोग प्राउड फील करते हैं कि हम तो देखिए ऐसे हैं। तो सहजो भाई कहती हैं, जिसके मन की जैसी वासनाएं होती हैं, वह वैसी जगहों पर जाता है और उसकी वैसी ही गति भी होती है। तो जैसा आपका मन है वैसा आप कार्य करोगे और उसी हिसाब से आपकी गति होगी। अब उसमें दुख है तो दुख ही मिलेगा। उसमें अगर करने के बाद ऐसा तो है नहीं कोई सुख मिल जाएगा, और उसके बाद जितना मर्जी झटपटाओ, उससे कोई फिर बाहर का रास्ता नहीं। अतः सहजो बाई ये सम्मति दे रही है कि काम क्रोध इत्यादि को छोड़कर अब प्रभु के प्रेम में दीवाना। फिर ये दयाबाई वह कहती हैं, ब्रह्मधाम लौटने के संकल्प में जो निष्ठ रहता है, उसमें शठ
बेकार नहीं होते। भाई जब हमने वापस ही जाना है यहाँ से, तो फिर हम इधर उधर क्यों ध्यान लगाएं? फिर वो बेकार छोड़ो। कलयुगी लोग जिस कुपथ पर चल रहे हैं, अथवा द्वापर युगी लोग जिस रजोगुणी पथ पर चलते थे, वे उनसे ऊंचा उठकर सन्मार्ग पर चलते हैं। सर्व गुणों के स्रोत परमात्मा की प्रीति में अथवा भगवत गुणानुवाद में यही तो विशेषता है कि मलया नगरी पर चंदन के वृक्षों से निकट आए वृक्षों में भी सुगंध आ जाती है। तो माना अगर हम ऐसे व्यक्तियों का संग करते हैं जिनके अंदर काम विकार नहीं है, पवित्रता है, तो वो जैसे उनका संग हमें भी लगेगा। तो ये बताएं कि उनकी सुगंध हमारे साथ भी आ जाएगी, या फिर उस, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर हम डायरेक्ट भगवान को ही याद करें, तो जब हम उसको याद करेंगे तो उसका संग तो हमें लगेगा ही लगेगा, उसके संग में, उसके संग के रंग में ही हम जैसे लगे हुए हैं। ऐसे समय हुआ है, उसका ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम शांति।